जय हिंद। अब देखेगा आज जो है ये मेडिकल का दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, मतलब 2 दिन पहले। इसके बाद में ये दूसरा है और इसके अंदर काफी सारे वो पॉइंट रहेंगे जो एक्चुअल में मेडिकल के अंदर वो पॉइंट जो वो काउंट नहीं किए जाते हैं। लगता है हमको कि ये हमारा एक पॉइंट बन सकता है, लेकिन यूपी पुलिस के मेडिकल में वो पॉइंट नहीं बनता है। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं एक्चुअल में मैं उनको बताता हूं। साथ ही में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप सब जानते हैं कि रोजाना नया नया अपडेट आता है, तो उसको अवगत कराने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब होना जरूरी है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और देखिएगा मेडिकल का तीसरा जो पार्ट आएगा वो पूरा वेस्ड होगा आपके कमेंट के आधार पर, जैसा मैंने आपको बोल रखा है। तो इस कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने सारे क्वेरीज को जो है वो कमेंट कर दीजिएगा और संभवतः मैं मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का जो है वो जवाब दूंगा। तो और बाकी जितने भी रहेंगे वो मैं अगला वीडियो जो है वो लेकर के आऊंगा, वो आप देख पाएंगे। और एक बेहतर एक्सपीरियंस के लिए इस वीडियो को 1.5 स्पीड में जो आप देखें तो जल्दी से जो है ये वीडियो का समापन भी आप देख पाएंगे। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। देखिएगा इसके बाद देखिएगा ये ऑलरेडी इससे पहले मैं सारी चीजों को जो बता चुका हूं। इसके बाद ये आ जाता है आपका वैरिकोज वेन्स यानी उभरी हुई नसें। इसका क्या होता है सर? देखिएगा एक्चुअल में होता ये है कि मान लीजिएगा ये आपका पैर है और इसके अंदर क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वेन्स के जरिए होता है। जब भी ये ब्लड का सर्कुलेशन जब डायरेक्टली ऊपर जाता है नीचे आता है, चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है, तब तो ठीक है। अगर ये कहीं से भी अगर ये बल्ब लगे होते हैं और यहां से अगर वो ऊपर चला गया फिर वापस आ गया तो इस जगह पर जो होता है ना फब्बारा सा बन जाता है। तो इस तरह से जो आपकी जो वेन्स हैं वो फूलने लग जाती हैं और वही कारण है वेरिकोज वेन्स का। ठीक है, यानी कि आपका जो ब्लड है वो पूर्ण रूप से जो है वो सर्कुलेट नहीं कर पा रहा है, एक जगह रुक करके फिर है ना उस वेन्स को जो फैलाने का काम कर रहा है। होता है ना पाइप के अंदर अगर पानी नहीं जाता, आगे से ब्लॉकेज हो जाता है तो पाइप वहां से थोड़ा सा एकदम स्वेलिंग टाइप का है ना, सूजन टाइप का, फवारा टाइप का निकलने लगता है, वही होता है। तो वेरिकोज वेन्स ज्यादातर आपने देखा होगा जो इंडियन आर्मी के जो लड़के होते हैं वो जो सड़क पर ज़्यादा दौड़ते हैं ना सुबह दोपहर शाम, तो उनके ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है। तो बाकी इसका जो सर्जिकल भी होता है, ठीक है, और बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, तो उनको भी आप जो है एक देख सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप ये देख लीजिएगा कि भर्ती को ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस भर्ती को कंप्लीट होने में। तो आप डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं कि सर अगर इसका हम जो वो है ना लेज़र से करवाएंगे या सर्जरी करवाएंगे तो ऐसे में कितना टाइम इसे एकदम जो वो सही होने में लग जाएगा, वो सारी चीज़ें हैं। चलेगा, तो वेरिकोज वेन्स एक जो होता है प्रॉब्लम होता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। देखिएगा मैंने आपको बोला है कि जब भी कोई भी चीज़ मेडिकल यानी आपकी बॉडी के अंदर अगर वो ज़्यादा संख्या में, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में अगर कोई भी चीज़ उभर के आ रही है तो स्वाभाविक है कि उसमें पॉइंट मिलना, रीमेडिकल मिलना थोड़ा सा अब बन जाता है, वो आपने देखा होगा। तो यहाँ पर वही चीज़ है। तो वेरिकोज वेन्स उभरी हुई नसें होती हैं जिसके अंदर ये सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिलती होंगी। इसके बाद देखो एनी डिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, एक नीचे ऑप्शन होता है एनी डिफॉर्मिटी का। ये एक्चुअल में होता ये है कि जब भी कभी आप देखिए समझिएगा, जब भी आपके बॉडी के अंदर ऐसा कोई दोष, मतलब ऐसी कोई विकृत, मतलब अगर कोई शरीर के अंदर है जो मेडिकल फॉर्म के अंदर जो डॉक्टरों को चेक करना है, अगर उसके अलावा अगर कुछ उनको दिखाई देता है, कुछ अजीब ही दिखाई देता है, तो उसको वो लिख सकते हैं। लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है कि एनी डिफॉर्मिटी वाला जो ऑप्शन होता है वो नन ही होता है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं लिखा जाता है बेसिकली, लेकिन ये कॉलम होता है। डॉक्टर चाहे तो बिल्कुल अलग से अगर आपके उस पॉइंट के फॉर्म के अलावा भी अगर कोई बीमारी, अगर कोई परेशानी है तो उसमें वो मेंशन कर सकता है, ये उसकी पावर है। ठीक है, तो सामान्य से अलग होना, जो अन्य किसी के अंदर जो है ये विकृति नहीं होती है, बस उन्हीं में एनी डिफॉर्मिटी का ऑप्शन जो होता है वो होता है। जैसे हाथों का टेढ़ा मेढ़ा होना, बहुत ज्यादा एकदम तिरछा हो रहा है, नॉर्मल है, सामान्य है, थोड़ा 19-20 है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा आगे, देखिएगा फ्लैट फीट देख लीजिएगा कि पैरों का एक समान का जो विकृति है वो ना हो रहा। आपने देख रखा होगा जब आपके पैर होते हैं और उसके अंदर अगर आर्क नहीं बना हुआ है, थोड़ा सा इस तरह से जो घुमाव नहीं है और सीधे सीधे फ्लैट है, ठीक है, सीधे सीधे फ्लैट है, तो इसका मतलब है कि सीधे सीधे फ्लैट का मतलब यही हो गया कि आपका पैर जो है फ्लैट फीट में आता है। तो ऐसे में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ऐसे आप घर पर भी देख सकते हैं, पैर को गीला करो, एक सपाट जगह पर रख के देखो, अगर हल्का सा उसमें जो आर्क टाइप की आकृति आ रही है तो समझ लेना कि आपका एकदम दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो होते हैं वो इस मेडिकल के अंदर जो वो देखी जाती हैं। इसके बाद देखो आंखों का टेस्ट होता है, एक होता है स्क्विंट आई टेस्ट जिसे बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि आप सामने देखेंगे तो आपका एक जो आंख है वो दूसरी तरफ देख रही होगी और एक जो है वो दूसरी तरफ देख रही होगी, समझ रहे हो ना, दोनों की जो एक स्थिति होती है वो एक समान नहीं होती है। इसीलिए जो होता है ना, पेंसिल को वो आगे आपके हेड के सामने ऐसे ऐसे मूवमेंट कराते हैं, वो ये देखते हैं कि आपकी आंख जो है वो एग्जैक्टली जो पॉइंट है उस पॉइंट को जो वो दोनों आंख बराबर रूप से जो है वो मूवमेंट कर रही है या फिर नहीं कर रही।
पता चला आपने इधर देखा और दूसरी वाली आंख इधर देख रही है, एक आंख इधर देख रही है, तो वो जो प्रॉब्लम होता है वो स्क्विंट टाइप प्रॉब्लम होता है। सामान्यतः ये प्रॉब्लम जो होता है ज़्यादातर जो वो देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, ज़्यादातर नहीं देखने को मिलता है, तो स्क्विंट टाइप प्रॉब्लम जो होता है ये पॉइंट होता है। इसके बाद में देखो कलर ब्लाइंडनेस देख लीजिएगा। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट के लिए एक बुक आता है जिसको आप रीड कर सकते हैं। उसके अंदर अब एक्चुअल में देखिएगा इसका कोई लॉजिक नहीं है कि आप जो है वो पढ़ लीजिएगा बस याद कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी वो जो चेक करवा सकते हैं। नंबरिंग होगा, ABCD होगा, साथ ही में वो जो आकृतियां होती हैं इनके ऊपर आपको जो हाथ आपको उंगली फेरनी होती है, तो वही चेक होता है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट के अंदर। इसके बाद में 2 टेस्ट और होते हैं, दूरदृष्टि दोष और एक होता है निकट दृष्टि टेस्ट जो होता है। इसके अंदर आपने देखा होगा एक जो होता है ब्लैक कलर का डब्बा होता है और इसके अंदर ABCD जो होता है वो लिखी होती है। ये एक्चुअली में 4 टाइप के जो होते हैं वो चार्ट पेपर होते हैं इनके अंदर, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे इनको याद कर लेते हैं कि पहली रो में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है। तो एग्जैक्टली अगर आपको नीचे वाला नहीं दिख रहा तो आपको कम से कम इतना बड़ा हाथ डॉक्टर का जाएगा, बताओ भाई इसके अंदर क्या है, तो बस आप पहचान लेंगे कि सबसे लास्ट वाला पूछ रहा है, तो बच्चे उसे याद कर लेते हैं। तो ये भी एक तरीका जो होता है वो मेडिकल में पॉइंट न लेने का होता है, ठीक है ना। तो ये चार्ट होता है, 4 टाइप के चार्ट होते हैं, उन्हें आप याद कर सकते हैं। तो ये जो दोनों टेस्ट होते हैं, ठीक है, ऊपर वाला मोटा मोटा दिख रहा है नहीं दिख रहा, इसके अंदर देखो क्या होता है कि 6/6 की आइज एंड 6/9 तक भी चल जाती है, ठीक है। एक और चीज होता है कि अगर आपने चश्मा पहन रखा है सर जी तो क्या होगा। चश्मा के दौरान ऐसी स्थिति होती है कि देखिए अगर आप चश्मा पहन करके भी, ठीक है, ये एक्चुअल मैंने देखा है भाई, मैं वही बता रहा हूँ, बाकी आप ग्राउंड पर क्या होगा उस स्थिति के अनुसार क्या होगा उस दिन क्या होगा वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर आप देखो चश्मा पहन रखा है, आप हटाइएगा उसके बाद देख लीजिएगा, अगर वो 6/9 की रेंज में भी आ रहा है ना तब भी वो चल जाएगा, तब भी वो जो है वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चश्मे का काम यही होता है कि आपके नंबर को और ज़्यादा न गिराना, ठीक है। अगर आप वो पहनते हैं और इसका मतलब आपका जो बैलेंस है, आँख का जो बैलेंस है वो प्रॉपर तरीके से बना हुआ है, ठीक है। आपने देखा नहीं होगा कि पुलिस के अंदर चश्मा लगा करके, वो नौकरी लगने के बाद में आप जो वो आई साइड को एक बैलेंस रखने के लिए जो वो पहन सकते हैं, लेकिन सामान्यतः नहीं पहनता है कोई, ठीक है। तो इसका मतलब मेडिकल के अंदर वो भी जो है वो चेक होता है। तो इसको थोड़ा विशेष ध्यान से आप भाई देख के जाना, चार्ट को याद कर लेना, आपको दिक्कत नहीं होगा, चलिएगा। ये आपने देख लिया। इसके बाद में एक सबसे ज़्यादा जो आपका सवाल होता है वो होता है, मैं आपको बताता हूँ कि भैया ओम अगर हमारे पंजे पर, मतलब हाथ के अगर पंजे पर अगर ओम बना हुआ है तो फिर क्या होगा। देखिएगा एक्चुअली में यूपी पुलिस के मेडिकल के अंदर अगर ओम है, छोटा मोटा अगर कोई गोदना आपके हाथ पर गुदा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। मैंने ऑब्जर्व किया है, कई लड़कों को देखा है जो सर्विस में भी हैं, मैंने देखा है एक्चुअल में वो कोई पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, उसको कोई कंसिडर नहीं किया जाता है। लेकिन वही चीज़ मैंने कहा, अगर वही चीज़ एक बड़े बड़े क्षेत्र में आपने है ना बैंड बनवा रखा है, आपने जो है वो पंजे पर बैंड बनवा रखा है बड़े बड़े एकदम, तो वो अलग से ही दिखता है, तो हो संभावतः उसमें पॉइंट मिल सकता है। लेकिन तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का मात्र नाम हो सकता है, ओम हो सकता है, इससे बड़ा जो होता है वो टैटू नहीं बनवाते। तो ऐसे में टैटू वैटू का कोई दिक्कत नहीं होता है। एक पॉइंट और होता है, मुझे बताता हूँ, होता है ना जैसे आप आँख है और आँख के अंदर कभी कभी क्या होता है कि आँख के अंदर साइड वाला हिस्सा कभी कभी ऐसा लगता है कोई चोट लगी है क्या, कोई निशान बन जाता है हल्का हल्का रेड कलर का, तो वो भी जो होता है इसके अंदर पॉइंट में काउंट नहीं किया जाता है। साथ ही में अगर आपके बॉडी पर अगर कभी भी कोई सर्जरी हुई हो, सर्जरी के दौरान थोड़े मोटे कट मार्क रह जाते हैं, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कोई भी पॉइंट नहीं मिलता है, ठीक है। तो मैंने आपको वही बताया कि अच्छा एक और चीज़ होता है भैया, अगर उंगलियां जो कटी पिटी होती हैं मेडिकल के अंदर, जब आप प्री मेडिकल टेस्ट करवाएंगे तो उनके अंदर काफ़ी चीज़ें आप देखेंगे, तो हो सकता है डॉक्टर आपको डरा भी दे, लेकिन सामान्यतः जब वो मेडिकल आप कराने जाएँ तो उनको शायद कोई कंसिडर भी ना करे, ठीक है। ऐसा मैंने देखा है, मैंने भी एक बार प्री मेडिकल टेस्ट करवाया था इस जेल वार्डर की भर्ती से पहले, और मेरे साथ अलीगढ़ का एक मेरा मित्र था जो अभी फायरमैन में है, ठीक है, दिगंबर उनका नाम है। तो एक्चुअल में उन्होंने भी करवाया था, आगरा हमने करवाया था SS चहार प्री मेडिकल सेंटर से, और जिसके बारे में अंकित सर ने भी बताया था, तो उनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको पूरा दे दूंगा। साथ ही में अब इस टाइम पर तो उनके बेटे कर रहे हैं, लेकिन 2020-21 के आसपास उनके पिताजी जो थे वो मेडिकल करते थे, ठीक है, जो आर्मी मेडिकल कॉर्प्स से जो थे वो रिटायर्ड जो थे वो डॉक्टर थे, अब उनके बेटे करते हैं, उनकी बहू करती हैं, तो आराम से आप प्री मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं। तो उन्होंने भी ऐसे मेरी बॉडी के अंदर, ठीक है, फिंगर को लेकर के बोला था कि इसमें दिक्कत हो सकता है, आप जो है अपने फिंगर का एक बार ऑपरेशन वगैरह सर्जरी करवा लीजिएगा, ये पॉइंट बन सकता है। जब ससुर हम वहाँ से मेडिकल करवा के आ गए, उसके बाद में समझ लो जब तक मेडिकल फाइनल नहीं हुआ तब तक हमको वही टेंशन लगा रहा, डाउट लगा रहा कि कहीं इसके ऊपर ना निकल जाए, इसके ऊपर ना निकल जाए। लेकिन जब मेडिकल हुआ तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। उस फिंगर से उन्होंने बस अपनी उंगली को पकड़वा के खिंचवाया था, वो ये देखना चाह रहे थे कि ये जो फिंगर हल्की सी तिरछी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है।
तो वही चीज़ है, मतलब अगर आपका कोई भी अंग प्रॉपर काम करता है, भले ही थोड़ी बहुत आकृति 19-20 है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ें होती है। कभी कभी क्या होता है चेस्ट को लेकर के भी दिक्कत होता है, लेकिन पुलिस के मेडिकल में ज़्यादा इस तरह का जो कंसिडर नहीं किया जाता है। चेस्ट भी कभी किसी ने देखा हो थोड़ा सा ऊपर है थोड़ा सा नीचे है, मतलब डिसबैलेंस हो रहा है, तो इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। और ऐसा नहीं कोई एक्सरा होता हो या फिर कोई भी ब्लड टेस्ट होता हो, यूरिन टेस्ट होता हो, ऐसा भी नहीं है। और एक और सबसे बड़ा आपका सवाल होता है भैया क्या पुलिस के मेडिकल के अंदर क्या प्राइवेट पार्ट्स को भी चेक करते हैं क्या? भाई देखो हमारा तो प्राइवेट पार्ट जो वो चेक नहीं हुआ, और सामान्यतः मैंने जब मेडिकल करवाया था तो उस टाइम पर भी जो कहीं पर भी हाँ प्री मेडिकल टेस्ट में जरूर प्राइवेट पार्ट टेस्ट हुआ था, लेकिन जब रियल मेडिकल हुआ तो उस टाइम पर जो होता है इस तरह की चीज़ें जो चेक नहीं हुई थी। ठीक है, तो सामान्यतः अब आप जैसे आपने देखा होगा कि पिछली वाली भर्ती में देखा होगा आपने कि किसी किसी सेंटर पर जो है ना दौड़ के दौरान आपकी जो वॉच है वो अलाउ थी, कहीं कहीं सेंटर पर नहीं थी, ये आपने देखा है ना। वैसे ही तो यहाँ पर भी, लेकिन प्राइवेट पार्ट का कोई भी कॉलम नहीं है। जो भी मेडिकल परफॉर्मा है उसके अंदर आप देखेंगे तो प्राइवेट पार्ट चेक करने का कोई परफॉर्मा नहीं है, तो डॉक्टर करते ही नहीं है। ठीक है, डॉक्टर नहीं करते हैं। उस टीम के अंदर महिला भी डॉक्टर साहब होंगी, पुलिस भी डॉक्टर साहब, वो सॉरी महिला पुरुष दोनों ही जो डॉक्टर होते हैं। तो वो मैं आपको एक परफॉर्मा दिखा देता हूं। आपके मेडिकल के अंदर जो परफॉर्मा होता है जिसमें सिर्फ डॉक्टर साहब जो होते हैं वो सिर्फ इतना ही चेक करते हैं, जो आपके मेडिकल के जो फॉर्म जो सरकार के द्वारा दिया गया है कि भाई इसके अंदर जो पॉइंट है सिर्फ आपको वही पॉइंट चेक करने। तो इसके अंदर पॉइंट कौन कौन से वो मैं आपको बताता हूं। अब देखिएगा इसके अंदर सबसे पहले अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, रोल नंबर आएगा, इसके बाद में आपका नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, किस तारीख को आपका मेडिकल है, साथ ही में कहाँ किस सेंटर पर आपका मेडिकल हो रहा है, तो ये सारी चीजें। इसके बाद में अगर आप रीमेडिकल की अपील करते हैं तो उसके लिए भी फॉर्म होता है कि रीमेडिकल अपील के लिए भी यही फॉर्म होता है। इसके बाद में देखिएगा शारीरिक मान्यता के लिए अगर आपका ऊंचाई ठीक है अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एसटी के लिए 160, अन्य श्रेणी के लिए 168 होता है, वो होना चाहिए। महिलाओं के लिए एसटी के लिए 147, अन्य के लिए 152 होना चाहिए हाइट। इधर सीने की माप ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स 77 से 82, ये अनुसूचित जनजाति के लिए, मतलब एसटी के लिए। साथ ही अन्य श्रेणी के लिए 79 से 84, ये कम से कम होना चाहिए। फ्लॉप 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ये मेडिकल में देखा जाता है। इसके बाद में वजन जो होता है 40 kg कम से कम महिलाओं का होना ही चाहिए। और इसके बाद में इनके अंदर क्या रिजल्ट है, फेल पास क्या है, वो भी यहाँ पर मेंशन किया था, मतलब ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, इसमें भी गड़बड़ हो सकती है। इसके बाद में दूसरा होता है चिकित्सीय परीक्षण, जिसके अंदर आपका नॉकनी, बोलैक्स, फ्लैट प्लीट, वेरिकोज, स्पीच डिसेबिलिटी, अन्य कोई एनी डिफॉर्मिटी वाला ऑप्शन होता है। ये मैंने आपको पहले पार्ट के अंदर पूरा अच्छी तरीके से समझा दिया है, वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद में दूसरा जो होता है हियरिंग से संबंधित होता है, रिनीज, बेबर्स, वर्टिगो, ये भी मैंने समझा दिया है। इनके अंदर क्या है आपका सकारात्मक, नकारात्मक, वो जो होता है परिणाम यहाँ पर जो होता है वो लिखना होता है। इसके बाद में अन्य जो विकल्प होते हैं, ये आपकी आइज का टेस्ट होता है, इसके बाद स्क्विंटाई टेस्ट होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, और उसके बाद में दूरदृष्टि की और निकट दृष्टि वाला जो होता है ये आपका आई का होता है। और इसमें क्या होता है उपर्युक्त या फिर अनुपयुक्त जो होता है वो लिखा जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा जाता। इसके बाद में जो होता है नीचे जो होता है मोहर साइन होते हैं, साथ ही में आपके जो है वो बायां अंगूठा और दायां अंगूठे का जो होता है वो यहाँ पर थंब इंप्रेशन लग जाएगा। ये जो होता है वो मेडिकल परफॉर्म होता है। तो यहाँ पर जैसे ही आपका मेडिकल हो जाएगा वो तुरंत जो होता है ना उसी दिन आपका रिजल्ट जो है वो बता दिया जाएगा। आप जब अंगूठा लगाएंगे तो आपको दिख ही जाएगा कि भाई क्या है मेरा रिजल्ट, ठीक है, तो इंस्टेंट आपको पता चल जाता है। चलिएगा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर फिर भी कोई भी कमेंट बनता है, आपके मन में कोई क्वेरीज है तो जरूर आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। मेडिकल से संबंधित कोई भी अपडेट है वो मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू।